बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक गेस्टेशनल सैक है। प्रेगनेंसी में डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास चीज़ें आती हैं। सबसे पहले गेस्टेशनल सैक, उसके बाद यॉक सैक, फीटल पोल, देन हमारे पास फीटल कार्डियक एक्टिविटी आती है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बात करेंगे गेस्टेशनल सैक की। इस टाइम पे जो हमें इमेज नज़र आ रहा है 5 वीक्स 2 वीक्स की 5 वीक्स 2 डेज़ की गेस्टेशन है। और इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो है आफ्टर कंसेप्शन 12 डेज़ के बाद यूरिन के अंदर हमारे पास जो है वो उसके साइन आते हैं। यूपीटी पॉजिटिव आता है आफ्टर 12th डे ऑफ कंसेप्शन। कंसीव किए कि अगर कुछ दिन गुजरे हैं और स्ट्रिप से चेक किया है, स्ट्रिप में पॉजिटिव नहीं आएगा। आफ्टर 14 डेज़ जो है ब्लड के अंदर जो है हमारे पास पॉजिटिव साइन आता है, जो कि बीटा HCG होते हैं। उसके अलावा जो है अल्ट्रासाउंड की बात की जाए तो जब तक 4 हफ्ते ना गुजर जाएं, आफ्टर 4 वीक्स जो है हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर जो है वो प्रेगनेंसी की अपीयरेंस आती है या फिर हमें प्रेगनेंसी नज़र आती है। सबसे पहली चीज़ जो हमें प्रेगनेंसी में नज़र आती है अल्ट्रासाउंड के ऊपर वो है गेस्टेशनल सैक। ये है जी हमारे पास गेस्टेशनल सैक। अब गेस्टेशनल सैक के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि हमें किस लोकेशन में हमें जो है वो नॉर्मल गेस्टेशनल सैक नज़र आना चाहिए। एंडोमेट्रियम में नज़र आएगा और ये फंडल रीजन है। दिस वन इज़ द फंडल रीजन। अगर फंडल रीजन में हमें गेस्टेशनल सैक नज़र आ रहा है तो इट इज़ द वेरी गुड पोजिशन। समटाइम जो है हमारे पास जो है मिड यूट्राइन सेगमेंट में गेस्टेशनल सैक होता है, लेकिन उस केस के अंदर मिसकैरेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल गेस्टेशनल सैक को जो है वो फंडल रीजन के अंदर जो है वो इम्प्लांट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, समटाइम जो है फंडल रीजन के ऊपर हमारे पास फ्लूइड कलेक्शन होती है, और जो गेस्टेशनल सैक होता है वेरी अर्ली साइन में हमें बिल्कुल एक फ्लूइड कलेक्शन की तरह ही नज़र आता है। तो हम किस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये फ्लूइड है या फिर ये गेस्टेशनल सैक है। गेस्टेशनल सैक में हमेशा जो है हमारे उसके एक अराउंड जो है एक एक्वोजेनिक जो है वो रिम नज़र आएगा, जो कि ट्रोफोब्लास्टिक रिंग होता है। और इसमें जो है हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल भी है, उसमें हमें ये एक्वोजेनिक सा नज़र आ रहा है अराउंड दी एनाकोइक रीजन। और यहाँ पे हमारे पास जो है जी ट्रांसवर्स व्यू है यूट्रस का। ये हमारे फंडल रीजन नज़र आ रहा है ट्रांसवर्स के अंदर, और दिस इज़ द एक्वोजेनिक, हमें ट्रोफोब्लास्टिक रिंग जो है हमें नज़र आ रहा है। और ये जो है हमारे पास गेस्टेशनल सैक है जो कि एनाकोइक नज़र आ रहा है। फर्दर क्लियरली हमें अगर देखें तो हमें इस तरह से ये दोनों नज़र आ रहे हैं दोनों व्यूज़ के अंदर। मशीन्स पे डिपेंड करता है। समटाइम कुछ मशीन्स होती हैं वो 3 मेजरमेंट्स देती हैं, जो मीन सैक डायामीटर होता है। एक जो सैक है उसकी जो 3 मेजरमेंट्स होती हैं उसका एवरेज निकाल के मेजरमेंट्स देती हैं। हमारे पास ईडान है जिस पे हम लोग देख रहे हैं मशीन, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 मेजरमेंट्स के बाद जो है हमें गेस्टेशनल सैक की एक एवरेज मेजरमेंट्स देती है और गेस्टेशनल एज बताती है। तो यहाँ पे जो है हमारी बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट चल रही है। 5 वीक्स 2 डेज़ जो है अकॉर्डिंग टू LMP है, और 5 वीक्स 2 डेज़ अकॉर्डिंग टू अल्ट्रासाउंड है। मेजरमेंट्स की बात की जाए तो हमने जब भी मेजरमेंट्स लिखनी है गेस्टेशनल सैक की, ये हमने बहुत ही एहतियात के साथ लेनी है। जूम करके इमेज को हम लोग उसके एज पॉइंट पे रख के एक इमेज को, देन हम लोग इसके जो है वो दूसरे एज पे जाना है। ये ट्रोफोब्लास्टिक रिंग को हम लोगों ने इसमें जो एक्वोजेनिक लाइन है उसको कंसिडर नहीं करना, उसको शामिल नहीं करना मेजरमेंट्स लेते हुए। इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू सो मच।